आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रीय प्रतिभा खोज के साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो राष्ट्रीय प्रतिभा खोज में बार बार पूछे जाते हैं। बिहार में राष्ट्रीय प्रतिभा खोज का एग्ज़ाम 7 जनवरी को होगा। 7 जनवरी को होगा। 7 जनवरी 2024 में होगा। तो हम आज इसमें पढ़ेंगे भौतिक राशि, एसआई मूलमात्रक और संकेत। राइट, इसमें हम एसआई मूलमात्रक और संकेत पढ़ने जा रहे हैं। तो लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है। मीटर का पहला लेटर एम से शुरू होता है, इसलिए इसका संकेत एम होता है। राइट। दूसरा सवाल है द्रव्यमान। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। किलोग्राम को हम केजी से सूचित करते हैं। किलोग्राम का संकेत केजी से सूचित करते हैं। समय का एसआई मात्रक सेकेंड होता है। आप इसे याद कर लें, समय का एसआई मात्रक सेकेंड होता है और इसको हम सेकेंड को एस से लिखते हैं, इसलिए इसका संकेत एस होता है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। ताप का एसआई मात्रक वो केल्विन होता है। इसे हम के से शुरू करते हैं, इसका संकेत के होता है। इसका संकेत के होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। इसका संकेत ए होता है। क्या होता है? ए। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला होता है। जी हाँ, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला को हम CAN ऐसे कुछ लिख सकते हैं, तो इसलिए इसका मैन होगा CD। इसका संकेत CD होगा। इसे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसे आप याद कर सकते हैं। पदार्थ का परिमाण मोल इससे 100% एग्जाम में पूछा जाएगा। इसमें से एक सवाल रहेगा, मतलब एक नंबर आपको ऐसे बन गया। पदार्थ का परिमाप मोल होता है और इसे MOL से सूचित किया जाता है। राइट। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या है? एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है क्या? 9.46 गुना 10 पर पावर 15 मीटर। क्या होता है? 9.46 गुना 10 पर पावर 15 मीटर। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज में ऐसे सवाल हर साल पूछे जाते हैं। इस साल भी पूछे जाएंगे 2024 में 7 जनवरी को। राइट, इसे सवाल आप वीडियो के माध्यम से याद कर सकते हैं। अगला सवाल है, एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। इसे हम 3.08 गुना 10 पर पावर 16 मीटर भी लिख सकते हैं। एग्जाम में ये भी आ सकता है। ये भी ऑप्शन के हिसाब से मारना है, कैसा ऑप्शन है। यदि एग्जाम में पूछा जाए एक पारसेक बराबर क्या होता है, तो आपको लिखना है, ऑप्शन में रह जाए 3.26 प्रकाश वर्ष, सीधा आपको 3.26 प्रकाश वर्ष में मारना है। अगला सवाल है, 1 न्यूटन बराबर, हम जानते हैं कि 1 न्यूटन बराबर 10 पर पावर 5 डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10 पर पावर 5 डाइन और 1 जूल बराबर होता है 10 पर पावर 7 अर्ग। 1 जूल बराबर 10 पर पावर 7 अर्ग। भौतिक के पिता आइजैक न्यूटन ने 1687 ईस्वी में किया। भौतिक के पिता आइजैक न्यूटन है। अगर यदि सवाल आ जाएगा भौतिकी के पिता कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आइजैक न्यूटन। मानवीय आंख के नेत्र, क्या लिखा हुआ है सवाल? मानवीय आंख के नेत्र के लेंस एवं रेटिना के बीच की दूरी। आंख के नेत्र लेंस, आंख में जो नेत्र लेंस लगा होता है, लेंस जो लगाता है जिससे आप देखते हैं, और रेटिना जिससे आपका चित्र बनता है, आंख में जो आप देखते हैं उसका चित्र बनता है, उसी की बीच की दूरी पूछ रहा है यहाँ पे। उसी की बीच की दूरी हो जाएगा हुआ 2.8 सेंटीमीटर। अगला सवाल है, किसी चालक में विद्युत धारा के बहने की क्रिया में कौन सी कण आवेश का स्थानांतरण करते हैं? इलेक्ट्रॉन। किसी चालक में विद्युत धारा के बहने की क्रिया में कौन सी कण आवेश का स्थानांतरण करते हैं? इलेक्ट्रॉन। हम इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको कुछ बता दूं तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु का एक कण है। क्या? परमाणु का एक कण है।
परमाणु का एक कण है इलेक्ट्रॉन। परमाणु जो है 3 मौलिक कणों से बना है। इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन। क्या है? दूसरा है प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। तीसरा क्या है? न्यूट्रॉन। परमाणु के 3 मौलिक कण हैं। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन रहते हैं। इसमें जो प्रोटॉन का संकेत P होता है और न्यूट्रॉन का संकेत N होता है। हम शॉर्ट में जब तक लिखते हैं, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन रहते हैं। परमाणु का चित्र इस प्रकार रहता है। ये जो प्लस का निशान है ये धन आवेशित रहता है। इसमें प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन उपस्थित रहता है और इसके चारों ओर ये कक्षा है, जैसे ये कक्षा है और ये कक्षा है, ये कक्षा है, इसे कक्षा कहते हैं। इस सभी में इलेक्ट्रॉन जो है इसमें चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान 1.6 गुना 10⁻19 कूलम्ब होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान 1.6 गुना 10⁻19 कूलम्ब होता है। उसी तरह सेम प्रोटॉन का आवेश का मान इतना ही होता है। प्रोटॉन के आवेश का मान 1.6 गुना 10⁻−19 कूलम्ब होता है। न्यूट्रॉन का आवेश का मान शून्य होता है। कितना होता है? शून्य। उसका कोई आवेश नहीं होता है, आवेशहीन होता है न्यूट्रॉन। अब चलते हैं सवाल की ओर। सवाल है, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी रहती है? इसका आंसर हो जाए निष्क्रिय गैस। विद्युत बल्ब जो है उसके अंदर निष्क्रिय गैस भरी रहती है। कौन सी गैस? निष्क्रिय गैस, राइट। ये सी सवाल बहुत बार आया है, हो सकता है 7 जनवरी को भी पूछ दिया जाए। हाँ, अगला सवाल है, पृथ्वी के चारों ओर किस तरह के पथ पर घूमती है? पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर किस तरह के पथ पर घूमती है? इसका सही आंसर हो जाएगा दीर्घवृत्तीय। और अगला सवाल है, समान मानवीय आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। समान आँख जिससे हम देखते हैं उसकी न्यूनतम दूरी, देखने की क्षमता, हम कहाँ तक देख सकते हैं, 25 से न्यूनतम, सबसे कम दूरी है न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर से कम। 24 सेंटीमीटर 23 सेंटीमीटर है तो हम नहीं देख पाएंगे। अगर 25 सेंटीमीटर तक हम देख सकते हैं। जितने सवाल इस चैनल के माध्यम से आपको बताया जा रहा है, इस सभी सवाल को आप याद कर लें। इसी टॉपिक के सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं हर साल, इस वर्ष भी पूछे जाएंगे। अगले वर्षों से इस चैनल पर 2024-25 में राष्ट्रीय प्रतिभा खोज का इस चैनल पे पढ़ाया जाएगा शुरू से अंत तक। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस चैनल के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। अगर आप क्लास 7-8 में हैं तो इस चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा। सभी विषयों की तैयारी कराई जाएगी इस चैनल के माध्यम से। अब चलते हैं अपने सवाल की ओर। अगला सवाल है, टॉर्च में सेलों को किस रूप में जोड़ता है? टॉर्च की जो सेल होते हैं, मतलब सेल से बैटरी बनते हैं, सेल को मेल से बैटरी बनते हैं। और टॉर्च में जो सेल, मतलब बैटरी बोल रहा है, सेल को हम बैटरी भी कह सकते हैं। सेलों के मेल से जो बैटरी बनते हैं किस रूप में जोड़ता है? श्रेणी क्रम में जोड़ता है। ये सेलों से बैटरी बनता है, उसको हम श्रेणी क्रम के रूप में जोड़ते हैं। ऊर्जा का इकाई ऐसा पद्धति में होता है जूल। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है जूल। विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र को कहा जाता है आमीटर। जिससे हम विद्युत धारा मापते हैं उस यंत्र का नाम आमीटर है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल है, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान शून्य होता है। कहाँ पे? गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान शून्य होता है किस जगह पर? इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी के केंद्र पर। क्या? पृथ्वी के केंद्र पर। इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी के केंद्र पर। अगला सवाल है, अगर एक राशि का मान 6.05 एम/सेकंड है तो वह राशि होगी तो इसका सही आंसर हो जाएगा कण की चाल। आप इसे ध्यान से पढ़ें और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऐसा ही सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र को कहते हैं आमीटर।
विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को आमीटर कहते हैं। इसका अब अगला सवाल है, पास्कल इकाई है, इसका आंसर हो जाएगा दबाव। पास्कल किसकी इकाई है? दबाव का। हर्ज इकाई है सेकेंड पर पावर सेकेंड स्क्वायर का, सेकेंड का। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल है, एक 2 केजी की वस्तु किसी द्रव में तैर रही है, उस पर लगने वाला बल, उत्प्लावन बल का मान होगा 19.6 न्यूटन। इसका सही आंसर हो जाएगा 19.6 न्यूटन। अब अगला सवाल है, एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। ये VVI प्रश्न है, इसे आप अच्छा से देख सकते हैं, ये हर वर्ष पूछा जाता है, इस वर्ष भी आएगा। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। आप इसे अच्छे से पढ़ लें, ये सवाल आएगा। अगला सवाल है, विद्युत विभव को मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर। विद्युत विभव को मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहा जाता है। ये भी सवाल VVI है, ये भी सवाल पूछा जा सकता है, इस सवाल भी। अगला सवाल है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मान होता है 25 सेंटीमीटर। मैंने उस समय बता दिया था और इस समय दोबारा सवाल ये सवाल आ गया। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, 1 कूलाम गुना 1 वोल्ट बराबर, 1 कूलाम गुना 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल। अगला सवाल है, यांत्रिक ऊर्जा और उष्मा ऊर्जा के बीच संबंध स्थापित किस वैज्ञानिक ने किया? यांत्रिक ऊर्जा और उष्मा ऊर्जा के बीच संबंध स्थापित किस वैज्ञानिक ने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा जेम्स वाट। क्या हो जाएगा? जेम्स वाट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान शून्य होता है पृथ्वी के केंद्र पर। अगला सवाल है, मानवीय आँख के नेत्र लेंस एवं रेटिना के बीच की दूरी को लगभग 2.8 सेंटीमीटर होता है। आँख, नेत्र एवं लेंस के बीच, रेटिना के बीच की दूरी 2.8 सेंटीमीटर होता है। किसी चालक में विद्युत धारा को बहने की क्रिया में कौन से कण आवेश का समांतर कहते हैं? इलेक्ट्रॉन होता है। विद्युत बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस भरी रहती है। इस चैनल के माध्यम से अगला वीडियो रीजनिंग पे होने वाली है। रीजनिंग जो राष्ट्रीय प्रतिभा खोज में 90 अंक का रीजनिंग पूछता है। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज में 90 अंक का सेट और मैथ का परीक्षा होता है। उसमें 90 अंक का सेट पूछता है और 90 अंक का मैथ पूछता है। इसमें दोनों मिलाकर 180 अंक का परीक्षा होता है। इसमें अगर आप 100, 110, 115, 105, 100 पर कट ऑफ मार्क्स हो जाता है। मतलब 180 में अगर 100 प्लस नंबर लाते हैं, 110 प्लस, तो आप पास हैं। मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा में आप पास हो जाएंगे। मैथ में 90 को सिर्फ रीजनिंग रहता है। क्या रहता है? रीजनिंग। मैथ रीजनिंग रहता है। उस मैथ का इस 90 में 90 हम इस चैनल के माध्यम से सही विद्यार्थियों को लाने का प्रयास करेंगे। अगला वीडियो रीजनिंग पे रहेगा, उसमें ऐसा टॉपिक लेकर आएंगे जो इस बार का सेम क्वेश्चन मिलेगा। 100% गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन मिलेगा तो मिलेगा 100% गारंटी के साथ। और वहाँ पे जाकर आप क्वेश्चन देखिएगा, बस आंसर में टिक लगाइएगा। क्वेश्चन देखिएगा, सिर्फ आंसर में टिक लगाइएगा और आपको 180 में 150, 40, 30 ऐसे आ जाएगा, अगर इसी में आप पढ़ते हैं तो। और मैं आपको बता दूं, सेट में जो है 70 अंक का, 70 नंबर का जीके जीएस पूछता है, जिसमें 35 का साइंस, 70 अंक का जीके पूछता है, जिसमें 35 अंक का साइंस से सवाल होता है और 35 अंक का SST से, मतलब सामान्य ज्ञान से, इतिहास, नागरिक, भूगोल। इसमें सवाल जब सवाल आ जाएगा राष्ट्रीय प्रतिभा खोज को 7 जनवरी का, उसमें हम जानेंगे। जब 7 जनवरी का सवाल आएगा और मेरे चैनल से सवाल मिलाया जाएगा तो 90% सवाल मिलेगा। इसलिए अभी इस चैनल में ज्वाइन हो जाए।
और 20 को जो मैथ पूछता है, मैथ का वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाए रखा है, उसे आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, मैथ का वीडियो। इसमें से भी 20 में 20 नहीं मिल पाएगा तो 20 में 15 सवाल मिल जाएगा। 15 सवाल, 15 टॉपिक का सवाल 20 में 20 मिलेगा, ये मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैथ का जो सवाल है, मैथ का जो आप बनाते हैं वो आपका प्लस पॉइंट होता है। क्या होता है? प्लस पॉइंट। मैथ का जो सवाल बनाते हैं वो आपको प्लस। यदि आप 20 अंक के मैथ में 15 को सवाल का जवाब दे दिए तो आपको 15 सही हो गया, ये आपका प्लस पॉइंट हुआ। और 90 अंक का रीजनिंग प्लस 70 अंक का जीके जीएस हो जाएगा। कितना हो गया? 160। 160 में अगर आप 100 भी लाते हैं और 15 नंबर मैथ में लाते हैं तो आपका नंबर बाबू 115 हो जाता है।